नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसके पहले पढ़ा था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसका भी डेरिवेशन सेम पहले वाले डेरिवेशन की तरह ही है जैसे अवतल पृष्ठ पर बताया था लास्ट वीडियो में। एसपी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है, वो वायु माध्यम में रखा है। इधर का माध्यम क्या हो गया? वायु, जो कि विरल माध्यम है। कांच का माध्यम सघन हो गया, जिसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सघन माध्यम। एक बिंदु वस्तु O है, उससे एक प्रकाश किरण उत्तल पृष्ठ पर पड़ती है बिंदु A पर। अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में मुड़ जा रही है। NC यहां पर अभिलंब है। जब AB को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष को I पर काटती है। एक प्रकाश किरण O से मुख्य अक्ष पर चलती हुई सीधे निकल जाती है। जहां पर ये AI रेखा मुख्य अक्ष को काटती है, वहीं पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो माना है SP S डैश गोलीय अवतल पृष्ठ है। बिंदु वस्तु O का अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I पर बनता है। तो PO क्या हो गया? अवतल पृष्ठ से वस्तु की दूरी, तो इसको U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो PI इज इक्वल टू माइनस V, PO इज इक्वल टू माइनस U, PC वक्ता त्रिज्या, तो PC इज इक्वल टू R। OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बना रही है। अब हम इसमें त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज OCA में I इसका बहिष कोण है, तो बहिष कोण सामने के अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ICA में R इसका बहिष कोण है, सामने के अंतः कोण बीटा तथा गामा है। तो ICA में हो जाएगा R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब इसमें हम स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल के नियम से आ जाएगा साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू N2 अपान N1। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू N2 अपान N1। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो कोण I तथा R भी छोटे होंगे। मान लिया कि SP S डैश जो गोलीय पृष्ठ का व्यास है, अगर वो छोटा हो जाए तो बिंदु A जो है वो लगभग इनके नजदीक आ जाएगा। उस कंडीशन में I तथा R के मान छोटे हो जाएंगे, ये जो कोण बनेंगे काफी छोटे बनेंगे। तो हमें पता है यदि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो उसी फॉर्मूले से जाएगा साइन I इज इक्वल टू I तथा साइन R इज इक्वल टू R। तो इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 3 में हम साइन I की जगह I रख देंगे और साइन R की जगह R रख देंगे। तो ये आ जाएगा N1 I इज इक्वल टू N2 R। इसको इक्वेशन नंबर 4 ना दे दिया। अब मान लेंगे समीकरण 1 व 2 से हम I व R के मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से I व R का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा N1, I की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू N2 R। तो R की वैल्यू आएगी बीटा प्लस गामा, तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा प्लस N1 गामा प्लस N2 गामा। अब यहां से आ जाएगा माइनस N2 बीटा प्लस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा।
हो जाएगा माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू गामा गामा ले लेंगे, हो जाएगा n2 माइनस n1 गामा। इसको ना समीकरण नंबर 5 मान ले रहे हैं। हमने क्या माना था कि गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है अगर बहुत छोटा हो जाए तो ए बिंदु जो है वो P के अत्यंत निकट हो जाएगा और M जो है वो भी P के अत्यंत निकट हो जाएगा। उस कंडीशन में अल्फा बीटा तथा गामा जो होंगे कोण ये बहुत छोटे होंगे, तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां से आ जाएगा ये त्रिभुज ले रहे हैं समकोण त्रिभुज AOM में, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा AM अपान OM, AM अपान OM। अब हमने क्या माना है यहां पे M जो है P के अत्यंत निकट है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा OM जो है लगभग PO के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं AM अपान PO। मान लिया AM जो ऊंचाई है वो h है, तो हम यहां से AM की जगह h लिख सकते हैं। PO की वैल्यू माइनस u है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई h अपान माइनस u। ऐसे हम बीटा लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये त्रिभुज ले लेंगे त्रिभुज IBM में, तो हो जाएगा BM अपान M। त्रिभुज AIM में AM अपान MI, AM अपान MI। अब MI जो है वो PI के लगभग बराबर है, तो हम इसकी जगह पे PI लिख सकते हैं AM अपान PI। PI की वैल्यू माइनस V है, AM H है, तो ये हो जाएगा H अपान माइनस V। अब इसी तरीके से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। गामा अभी गामा इज इक्वल टू आ जाएगा tan गामा, ये हो जाएगा AM अपान CM, AM अपान CM। तो CM की वैल्यू जो है वो लगभग PC के बराबर है, तो ये इसकी जगह लिख सकते हैं AM अपान PC। PC आपका माइनस प्लस R है, तो ये हो जाएगा H अपान R। अब अल्फा बीटा गामा के जो मान आए हैं उसको हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 5 थी n2 बीटा, ठीक है, प्लस n1 अल्फा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा। अब इस वाले इक्वेशन में हम अल्फा बीटा गामा के मान रख दें, तो ये हो जाएगा माइनस n2, बीटा की वैल्यू कितनी है h अपान माइनस v, ये हो जाएगा h अपान माइनस v प्लस n1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है h अपान माइनस u, ये हो जाएगा h अपान माइनस u, ये हो जाएगा n2 माइनस n1, ये आ जाएगा h अपान r। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n2 अपान n1, n2 अपान माइनस n2 अपान v माइनस n1 अपान u, n2 माइनस n1 अपान r। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये आ गया n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। हम मान रहे यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक
n है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यही उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है।